नमस्कार दोस्तों, इस समय हम बनारस में हैं और कहाँ पे हैं आपको पता है? पप्पू की चाय की दुकान पे। पप्पू जी, यार एक मन में मेरे सवाल ये आता है कि आपका नाम पप्पू किसने रखा? मेरा नाम पप्पू जी नहीं, पिता का नाम पप्पू जी है। हाँ, मैं उनके लड़का मनोज हूँ, जो कि साथ में, हाँ फोटो में देखे होंगे साथ में पप्पू जी के लड़के मनोज आता हुआ लिख करके। हाँ, पप्पू जी वो है सामने, पिताजी वो मोदी के साथ में। अच्छा, पिताजी है जी। चाय के नाम के पिताजी और दादाजी मिल के जो चलाते थे, तो उस समय काशीनाथ सिंह लोग बहुत लोग साहित्यकार सब लोग बैठते थे, तो उन्हीं लोगों ने हाईलाइट पप्पू जी के नाम से दुकान भी, फिल्म भी बन गई मोहल्ला, इसी से वो चलता रहा। तो अब इतने साल से हम दुकान संभाल रहे हैं, तो सब हमको सेकंड पप्पू, तो पप्पू जी हम ही लोग कहते हैं, हम के चलो, वो लोग बोलते सेकंड पप्पू तुम लोग। सेकंड पप्पू। तो पप्पू को लेके नाम की बड़ी चर्चा होने लगी थी देश और दुनिया में, हैं? किसी ने किसी और नेता के नाम से पप्पू का नाम जोड़ दिया था। आपसे भी ढेर सारे सवाल पूछने हाँ, तो राहुल गांधी के पप्पू पप्पू लोग बोलने लगे जी। आपसे भी लोग सवाल जवाब पूछने लगे। नहीं, हमको तो पिताजी के नाम से जाने, पिताजी कहाँ और राहुल गांधी कहाँ, समझ में आता है। अच्छा ये बताइए, देखिए ये चाय हमारी तैयार हो गई, ये बताइए हम आपको क्या कहें, मनोज कहें कि सेकंड पप्पू कहें? मनोज जी कहेंगे, सेकंड पप्पू जी कहेंगे, जो भाई पिताजी के नाम पा लेना बहुत बड़ी बात होती है जी। सुयोग मतलब अगर पिताजी सफल हैं और बेटा भी सफल है तो बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। भाई पिताजी के साथ साथ बेटा भी सफल हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। और मोदी जी खुद हमारे लिए भगवान टाइप के ऐसे हो गए कि हम लोग के खुद कहाँ से कहाँ कर दिए अपने साथ में लेकर के। ये बताइए कि इस बार कहा जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक हैं, आपके पास इस तरह की कोई सूचना आई है? लगातार अखबारों में चर्चा चल रही है, लोग आपके मित्र दोस्त जो हैं वो बधाई दे रहे हैं। भाई प्रस्तावक अगर हम मोदी जी के बन जाएंगे तो हम लोग, इससे बड़ी बड़ी क्या बात है, पिताजी और हम लोग साथ में चल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है ना, और सीना हम लोग का चौड़ा हो जाएगा जी। यहाँ जाति बिरादरी बड़ी मायने रखती है पप्पू जी, आपको क्या लगता है जाति बिरादरी की इतनी सारी हमें तो ऐसा नहीं लगता कि जातिवादी पर रही है, कुछ नहीं। आप इसीलिए अपनी जाति आप लिखते नहीं, पप्पू जी पप्पू के नाम से जानते हाँ, पप्पू सिंह सब लोग जानता है, पप्पू सिंह, विश्वनाथ सिंह, पप्पू लोग पूरे लोग जानते हैं कि हैं। आपसे जाति बिरादरी कोई नहीं? कोई कुछ नहीं पूछता है। लोग आते हैं, चाय पीते हैं, हाय लोग करते हैं, कोई जात बिरात क्या है, इंसान आदमी से मिलना है, जात बिरात लेके क्या करेंगे? लेकिन लोग मानते नहीं। थोड़ी करना है कि लोग जात बिरात करेंगे लोग अच्छा मुझे ये बताइए कि कितने साल, मतलब कब से आप दुकान पे बैठना आपने शुरू किया? ये हमको 35 साल हो गया चाय बनाते हुए। कौन सी उम्र में आपने बैठना शुरू किया? अरे हम करीब 13 साल के रहे, पढ़ाई लिखाई कुछ किए नहीं, तो इधर उधर घूम रहे हैं, तो बाबू हाथ पकड़ के लेते हैं कि चलो आओ हमारे साथ रहे। जैसे हम अभी इस वक्त हम अपने लड़के को लेके आते हैं, चलो आओ हमारे साथ काम करते रहो, तो पिताजी लेके आ गए, तो उसी समय दुकान में आ गए, तो फिर दुकान में आ ही गए। फिर बाहर आपका पढ़ने का मन नहीं किया कि हम भी पढ़े लिखे हैं, बगल में बीएचयू इतना बड़ा कॉलेज है? पढ़ाई लिखाई कभी बस्ता टांग देते थे और किस गली में हम लोग घुसते थे हम लोग को पता नहीं चलता था, और समय वो बीत जाए तो हम लोग चले जाते थे घर पर। अब पिताजी सोचे कि हाँ पढ़ के आ रहा है मतलब बस्ता टांग के निकलते थे और गली में घुस जाते? किस कहाँ जाते थे भाई, काशी बनारस की माहौल वो वैसा माहौल था, कहाँ घुसे हम लोग पता नहीं चलता था। पिताजी भी समझ गए कि इसको चाय पे दुकान में बिठा दिया। जब खबर पिताजी के पास जाने लगा कि नहीं अब तुम चलो हमारे साथ दुकान पे, तो हम पढ़ाई लिखाई कुछ किए नहीं, कक्षा 4 तक पढ़े हैं, उसके आगे नहीं। उसके नमस्कार। उसके बाद आपने दुकान संभाल ली? दुकान संभाल, तो अभी दुकान ही संभाल ली। फिर उसके बाद कोई कहीं मन नहीं लगने लगा, अच्छे अच्छे लोग से यहीं भेंटने होने लगी, तो और अच्छा लगने लगा। हम कहे कि नहीं चलो यही ठीक है। यहीं से ज्ञान का खजाना आप लेने लगे और चाय पिलाने लगे? हाँ, यही से ज्ञान खजाना लेते रहे, अच्छे अच्छे लोग बहुत बहुत खुश होने लगे, भाई होने चलने लगा। परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में हम लोग 4 भाई हैं, 1 बहन है, चारों लोग की शादी हो गई है, सबके बच्चे 2-2 बच्चे सबके हैं, तो चल रहा है इसमें। बाकी भाई लोग तो बैठते हैं दुकान पे? नहीं, भाई लोग पहले बैठते थे, सब लोग चलाते थे, अब सब लोग अपना अपना काम करते हैं। क्या करते हैं बाकी लोग? बाकी एक भाई साहब हमारे पत्रकार हैं। अच्छा, क्या बात है। पहले एसटीवी में थे, अब कौन से उसमें लेखक में उसमें चल रहा है उनके, वो बड़े लेखक हो गए। उसमें चेक करते हैं। और एक भाई हमारा सेल्स मैनेजर है, और एक भाई 2 लोग मिलकर के हम लोग दुकान संभालते हैं, सुबह शाम मिलके। कितना चाय बेच लेते हैं पप्पू भाई हर दिन? ये कोई अंदाज मार्केटिंग के ऊपर है, अभी देखिए अभी लोग अभी आएंगे ना, शुरू करेंगे, तो मार्केटिंग के ऊपर है, सब चलता है। आपका नाम का तो इतना हल्ला हो गया, जीएसटी वाले सब खोजने लगे ना, है नहीं? वो तो सामने ही है, हम तो कहते हैं भैया सामने है आपके जीएसटी और जीएसटी सब देख लीजिए कितना कम चाय बना रहे हैं। ये बताइए कि ये बच्चे क्या करते हैं और बच्चों से आप क्या कराना चाहते हैं?
भाई बच्चे भविष्य अपने जानेंगे ना, अभी तो पढ़ रहे हैं लोग। एक बीकॉम करी है लड़की, मेरी 11 में है जी। मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी जब आपके पास आए थे तो बैठे थे, चाय पिए थे, क्या पूछा था उन्होंने आपसे? देश की विषय में बातचीत किए थे, हाल चाल लिए थे, कैसा लग रहा है मनोज, वहीं सामने बैठ के चाय पिए थे जी। जी, देश का हालचाल ये। देश का हाल चाल भी कैसा लग रहा है भाई मनोज जी, बताइए हमको। ऐसा बात उनका करने के जो जैसे लगता है कि फूल बरसता है वो होठ से, इतना बढ़िया लगा कि ऐसे जब कंधे पे हमारे हाथ रखे थे, हमको 2 दिन तो नींद नहीं लगा था। क्या बात है। 2 दिन नहीं सोए, 2 दिन तो अपने आप से लोगों के मिलने नहीं दे रहे थे हम। अच्छा। प्रधानमंत्री जो भी हमारे कंधे पे हाथ रख करके चाय पिए को बहुत बड़ी बात है। एक भगवान ने अपने भक्त के ऊपर हाथ रख के चाय पिया है। वाह रे पप्पू भाई, तो ये बताओ बाकी लोग भी तो उसे कह दूं कि हमरो जुगाड़ कुछ लगा दे यहाँ, आए हम प्रधानमंत्री जी से मिल नहीं गई। चाय का माहौल तलब लगल देखा तो गुरु जी के माहौल खराब हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा ये बताइए कि अभी जैसे चर्चा चल रही है कि नहीं पप्पू भाई को अप्रूवर बनना है, उसकी तैयारी, तो क्या क्या तैयारी की है आपने, क्या क्या बनवाया अपने लिए, कोई नया कपड़ा, कोई नई तैयारी? कुर्ता पजामा हम लोग सब चीज से तैयार है। अब बस हाँ एकदम नया नाम लेने की तैयारी में है कि बस जिस दिन आ जाएंगे कुर्ता पजामा पहन करके मोदी के साथ हर हर महादेव को नारा लगा करके रोड शो में चले जाएंगे। कौन रंग का बनौले हुआ कुर्ता पजामा? केसरिया बनोले इला, एकदम केसरिया। देखिए ये है मनोज और पप्पू भाई, यानी पप्पू 2, पप्पू 1 नहीं पप्पू 2। तो आइए हम लोग अंदर चलते हैं, जरा देखते हैं। देखिए हमारे हाथ में चाय की बहुत ही बढ़िया प्याली है और इसमें अदरक और नींबू बाकी सारी चीजें हैं। ये सब सारे बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। सर हम लोग कुछ बात कर लें आपसे, ये तस्वीरें जरा ले लो यार। देखो प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे तो हाँ देखो ये चाय, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये इसी दुकान की है। आप देख रहे हैं कितनी छोटी सी ये दुकान है, लेकिन इसकी चर्चा पूरी दुनिया में चल रही है। इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ पे बड़े विद्वान लोग बैठते हैं, पूरे देश और दुनिया की चर्चा करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से एक संदेश निकलता है जो लोगों को प्रभावित करता है, उन पर असर डालता है, और शायद इसी कारण से इस दुकान की पूरे देश और दुनिया में चर्चा होती है। आप सामने देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो व्यक्ति मिल रहे हैं वो वही है दरअसल पप्पू, वो है मनोज जी के पिताजी। और ये मुलाकात प्रधानमंत्री महोदय से हो रही है और ये तस्वीरें अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग नेताओं की तस्वीरें हैं, क्योंकि जब इतनी चर्चा इस दुकान की होने लगती है तो लोग भी यहाँ आना चाहते हैं और चाय के जरिए वो भी इस छोटी सी जगह को समझना चाहते हैं कि आखिर इस छोटी सी जगह में ऐसा क्या है कि इतने सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे बैठते हैं, चर्चा करते हैं।